आज आप लोग को बताएंगे हम चोहरमल और ब्राह्मणी साजिश के बारे में। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने समाज की मुक्ति के लिए जब तक बहुजन नायकों, संतों और महापुरुषों में सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति ज्वाला भड़की है, ब्राह्मणवादियों ने उस पर पानी डालने की भरपूर कोशिश की है। उन्होंने इस क्रांति को रोका था, बाधित किया है, यहाँ तक कि जान से मारने तक की कोशिश की गई है। यदि इन सारी बाधाओं के बावजूद बहुजन नायकों के कदम नहीं रुके तो उनके आगे मनुवादियों ने सुंदर आर्य युवती के रूप में काम मुँह पास फेंके हैं। ब्राह्मणवादियों ने शूद्र अधिपति शिव को दक्ष पुत्री ब्राह्मणी पार्वती से षड्यंत्रपूर्ण विवाह कराकर उन्हें मूल निवासी अनार्य हित के कार्य से विमुख होकर काम भोग में फंसे रहने को मजबूर किया। दुनिया के प्रथम क्रांतिकारी महामानव बुद्ध के चरित्र को प्रजाजन के सम्मुख धूमिल करने के उद्देश्य से चिंचा नामक एक आर्य युवती का इस्तेमाल किया। असुर सम्राट मैसूर के राजा महिषासुर का आर्य कन्या द्वारा वध कराना सर्वविदित है। काल के बदलते अंतराल और ब्राह्मणवादी घृणा तथा षड्यंत्र के कारण बाबा चोहरमल के जीवन के साथ भी कई अप्रासंगिक और चमत्कारिक कथाओं को जोड़ दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि रेशमा चोहरमल को पति के रूप में पूर्ण समर्पित भाव से चाहती थी, परंतु यह भारी भ्रम है। रेशमा स्वर्ण जाति की बेटी थी। अपने समाज की रक्षा हेतु चोहरमल द्वारा ब्राह्मणों सामंतों के विरुद्ध चलाए जा रहे विद्रोह अभियान के बल को निकालने के लिए विरोधियों ने रेशमा नामक की एक भूमिहार युवती को सेक्स हथियार के रूप में प्रयोग किया था। चोहरमल को रेशमा द्वारा प्रेम पास में फंसाकर कत्ल कर दिए जाने की पूरी योजना थी, ताकि दलित बहुजन समाज में आत्मविश्वास और आत्मबल भरने वाला चोहरमल जैसे कोई महानायक रहे ही नहीं। यह सच्चाई है कि तत्कालीन समाज में जाति व्यवस्था इतनी कठोर और क्रूर थी कि कोई भी स्वर्ण जाति की युवती अछूत से विवाह करने की बात तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी, और न ही कोई अछूत व्यक्ति स्वर्ण कन्या से ब्राह्मणी विधान के अनुसार प्रतिलोम विवाह शूद्र वर्ण के लड़के के साथ ब्राह्मण वर्ण की लड़की का विवाह वर्जित और दंडनीय था। कौटिल्यम अर्थशास्त्रम वॉल्यूम 13 पेज नंबर 32 का विधान था कि यदि कोई शूद्र ब्राह्मण स्त्री के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करे तो उसे भूसी की आग से जिंदा जला दिया जाएगा। मनुस्मृति वॉल्यूम 8 पेज नंबर 859 में विधान है कि यदि शूद्र द्विज की स्त्री के साथ संभोग करे तो उसे प्राण दंड देना चाहिए। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की असंरक्षित जो स्त्री परिवार के साथ नहीं रहती हो और न ही उस पर किसी का नियंत्रण हो, स्त्री से कोई शूद्र संभोग करे तो राजा उसका लिंग कटवाकर उसका सब धन छीन ले, और यदि संरक्षित परिवार के साथ रहने वाली स्त्री जिस पर किसी का नियंत्रण हो, स्त्री से संभोग करे तो राजा उसका सब धन छीनकर वध कर दे। मनुस्मृति वॉल्यूम 8 पेज नंबर 74 में यह विधान था। इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि रेशमा का चोहरमल के साथ प्रेम एक धोखा था, मनुवादी षड्यंत्र का एक खतरनाक हिस्सा था। वह महाबली बाबा चोहरमल ही थे जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और बुद्धि चातुर्य से सामंती दमन का करारा जवाब भी दिया और स्वयं को सुरक्षित रखते हुए जीवन पर्यंत नैतिक बने रहे, सदाचारी और चरित्रवान बने रहे। जब समाज व्यवस्था के खिलाफ एक अछूत पुरुष और स्वर्ण स्त्री के बीच प्रेम संबंध स्थापित होते हैं तो ब्राह्मणों और स्वर्णों के लिए यह घोर अपमानजनक घटना मानी जाती है, परंतु अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए वे उस प्रेमी युगल को ब्राह्मण अथवा स्वर्ण जाति से जोड़ देते हैं। चोहरमल के साथ भी यही बात घटित हुई। आज के संदर्भ में भी स्वर्ण, खासकर भूमिहार जाति के लोग रेशमा चोहरमल नाटक प्रस्तुत किए जाने नर ऐतराज करते हैं। बिहार में रेशमा चोहरमल नाटक प्रसिद्ध है। दुसाध जाति का नौजवान चोहरमल की भूमिका निभाता है।
परंतु भूमिहार जाति के लोग इसे अपमान समझते हैं। यही कारण है कि वे नाटक मंडली पर आक्रमण कर उन्हें घायल कर देते हैं। कई स्थान पर तो नाटक प्रस्तुत करते वक्त चोहरमल के भूमिका निभाने वाले कलाकार को गोली का शिकार होना पड़ा है। यह जातीय द्वेष से प्रेरित हिंसात्मक दुष्कृत्य है। एक लोक कथा के अनुसार महाबली चोहरमल को पूर्ण जन्म में ब्राह्मण जाति का होना बताया गया है। कहा गया है कि रेशमा चोहरमल ब्राह्मण जाति के पति पत्नी थे, परंतु सोमनाथ के शापवश चोहरमल दुसाध जाति और रेशमा का भूमिहार जाति में जन्म हुआ। ऐसी लोक कथाओं का सृजन ब्राह्मणवादी लोग वर्ण व्यवस्था की पवित्रता को बचाए रखने तथा जाति के सशक्तिकरण के लिए करते हैं। यह चोहरमल के साथ साप की बात ठीक उसी प्रकार गढ़ी गई है जैसे क्रांति गुरु रविदास के साथ। पूर्व जन्म में चोहरमल और रविदास को ब्राह्मण बताकर ब्राह्मणों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि विद्वत्ता सिर्फ ब्राह्मणों की ही बपौती है, विरासत है। इसलिए इस बात का साक्षी रहा है कि जातिगत द्वेष के कारण ब्राह्मणवादी कथाकारों, गीतकारों और साहित्यकारों ने हमारे पुरखों और महानायकों के जीवन चरित्र के साथ चमत्कारिक कथाओं जोड़कर उनकी वास्तविक शक्ति और संघर्ष के इतिहास को मिटा देने की कोशिश की है। ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध, संत कबीर और गुरु रविदास के साथ ऐसी ही कई चमत्कारिक घटनाओं को जोड़कर उनकी क्रांति ज्वाला को बुझाना चाहा है। ठीक उसी प्रकार वीर बाबा चोहरमल की वीरता और त्यागपूर्ण जीवन के साथ भी कई चमत्कारिक कथाओं को जोड़कर ब्राह्मणवादियों ने इनके क्रांतिकारी संघर्ष में इतिहास को धूमिल करने का प्रयास किया है। बाबा चोहरमल पर देवी भगवती की कृपा बताकर तथा उनमें चमत्कारी शक्ति होने की बात प्रचारित कर ब्राह्मणवादियों ने उनकी त्याग, तपस्या, वीरता और संघर्षशीलता के विशेष गुण को नकारने की कोशिश की है। ऐसा मान लेने पर यह सिद्ध होगा कि बाबा चोहरमल महज एक माध्यम थे, सारा करिश्मा तो देवी की थी। मैथिली साहित्य में महाबली बाबा चोहरमल को डकैत, छल और जल सत्कर तक कहा गया है। मतिनाथ मिश्र ने जय राजा सलहेश नामक काव्य ग्रंथ में लिखा है कि लोकगीतों के अनुसार चोहरमल मिथिला में डकैती करते थे तथा विदेशियों के साथ मिलकर जल मार्ग से तस्करी करते थे। यह सब बातें उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से लिखी गई है। क्योंकि चोहरमल स्वर्ण सामंतों के लिए चुनौती थे, इसलिए इनके प्रति तत्कालीन समाज के इनके विरोधियों ने इनके शौर्य और पराक्रम की नकारात्मक तस्वीर लोक समाज के सामने रखी है, ताकि चोहरमल के वंशजों के पास इन पर गर्व करने के लिए कुछ रह ही न जाए। परंतु इतिहास के वास्तविक तथ्यों को कुछ समय तक तो ढक कर रखा जा सकता है, मगर अधिक काल तक दबाकर नहीं रखा जा सकता है। आज महाबली बाबा चोहरमल दुसाधों के ही नहीं, अपने पुरुषार्थ और संघर्ष के लिए संपूर्ण मानव समाज के लिए आदर्श बन चुके हैं। स्वर्ण समुदाय के लोग अपमान की नीयत से महाबली चोहरमल को प्रेत आत्मा के रूप में पूजते हैं तथा कथित स्वर्ण लोगों में मान्यता है कि चोहरमल उनकी फसलों में कीड़ा लगाकर बर्बाद कर देता है। अतः अपने खेतों को कीड़ाखोरी से बचाने के लिए भूमिहार लोग चोहरमल को शांत रखने के लिए उनकी पूजा करते हैं। इस पूजा के अवसर पर वे दुसाध जाति के 5 लोगों को भोजन कराते हैं। यह पूजा चोहरमल और दुसाध समाज के लिए अपमान का प्रतीक है, चूँकि चोहरमल का जीवन सामंतों से अपनी जमीन के मालिकाना हक प्राप्त करने में संघर्ष करते हुए बीता है। इस बात का खौफ सामंतों में आज भी है। यही कारण है कि स्वर्ण और सामंत चोहरमल के व्यक्तित्व को धूमिल करने के लिए उनकी प्रेत आत्मा की पूजा करते हैं। ऐसी अपमानजनक पूजा का बहिष्कार और विरोध होना चाहिए। इसके लिए दुसाध समाज को जागरूक होना पड़ेगा तथा झूठी शान में जीने से परहेज करना होगा। अगर यह वीडियो, यह जानकारी महापुरुष का आप लोग को अच्छा लगा, अपने महापुरुष का और वीडियो और जानकारी आप लोग जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं।